अभी अभी हमने खत्म किया कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्राई आइस तक लगे अभी बताया, राइट? ओके। नहीं, नहीं हुआ है। ठीक, ये पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर यानी कि प्लाज्मा और बीईसी खत्म कर दिया, तो हमने कहा नहीं किया, राइट? यही ना पूछे। अभी जो हमारा नया टॉपिक है, अब तो कुछ भी रहा ही नहीं पढ़ाने लायक, होगा तो बहुत ही थोड़ा सा, शायद प्लाज्मा है कहा हमारा टॉपिक करना, या फिर सोच रहे हैं कि कुछ और बचा हुआ है क्या? नहीं बचा हुआ है, वहीं पढ़ना है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, समझे? आओ चलो पढ़े, छोटा सा है, बस थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेना है, समझे? At very high temperature, atoms breaks away and the rest formed or get electrically charged and forms ions. So plasma is a mixture of free electrons and ions, ठीक है? बहुत ही ज्यादा हमने क्या लिखा है, बहुत आसान है इसको समझना, बहुत ज्यादा तापमान पर पार्टिकल्स को ही हमने एटम बोला है, ठीक है? तो ये जो पार्टिकल्स है वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है? ब्रेक करके छितरा गया जिधर तिधर, जिसमें से कुछ जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जिसके कारण आयंस बन जाते हैं, ठीक है? तो प्लाज्मा क्या हुआ, तो प्लाज्मा जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों का मिश्रित रूप है, ये सम्मिलित रूप है प्लाज्मा, ठीक है? और इसके बारे में जानिए कि प्लाज्मा exists in the star and the sun, ठीक है? स्टार होगा तो क्या है कि सन में प्लाज्मा होता है, इसी के कारण सूर्य चमकीला है। कोई पूछे कि सूर्य चमकीला का है, तो उसमें प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है, इसीलिए चमकीला होता है, ठीक है? चांद में कुछ भी नहीं है, चांद तो वो एक प्रकार का, जैसे पृथ्वी कैसे है वैसे चांद को समझो आप। शाइनिंग कैसे होता है, जब हमने छठा क्लास को पढ़ा रहा था तो बताया था हमने, समझे? लाइट वाले चैप्टर में ब्राइटनेस इसलिए होता है क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश ले करके रिफ्लेक्ट कर देता है पृथ्वी की ओर, इसीलिए वो चमकता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा की रात कहते हैं या फिर चांद की रात बोलते हैं, ठीक है? हाँ, ये भी कर सकता है, ये भी करता होगा, किसके ऊपर करता है, आई हैव नो आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है?
आगे बढ़े। प्लाज्मा कैन बी formed artificially on the earth। सूर्य में होता है तो क्या हुआ, इस प्लाज्मा को पृथ्वी पर भी आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है ऑन द अर्थ। ठीक है, कैसे? तो देखो लिखा रहे हैं, दिस हैपेंस एज फॉलोज, यानी कि ये कुछ निम्नलिखित तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, when an electricity is passed through fluorescent tube, passed through a fluorescent discharge tube, in which helium gas is kept. Due to this, particles of gas breaks away and get ionized and form plasma. So it causes a helium gas bulb or neon sign bulb to glow। ठीक है, फ्लोरेसेंट डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें हीलियम गैस होता है। जब उस गैस से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाएगा, ठीक है, तो उसके जो गैस के पार्टिकल्स टूट करके आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है, फिर वो चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा की उत्पत्ति कर दी। पुराने जमाने के बल्ब जिसमें हीलियम गैस होता था या फिर नियोन होता था, 100 वाट वाला बल्ब, उसमें नियोन गैस भरा हुआ रहता कि आर्गन रहता है, नियोन भी रहेगा तो काम चलेगा, तो उसमें नियोन गैस रहता था, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा, प्लाज्मा की उत्पत्ति होगा, है कि नहीं? बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है इसीलिए बर्बादी नहीं करेगा, सन में बहुत ज्यादा अमाउंट में इसीलिए बर्बादी करेगा, है कि नहीं? कोई भी चीज ज्यादा कीजिएगा तब ना बर्बादी देगा, लेकिन समय से कीजिएगा कोई हानि नहीं है कि नहीं? अब घूमना है, दिन भर ऐसे ही बैठे रहेगा तो आपको जिंदगी खराब हो जाएगा, है कि नहीं? समय से जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो वो जो बल्ब है हीलियम या फिर नियोन साइन बल्ब, नियोन साइन बल्ब का मतलब हुआ नियोन गैस का नाम है, ठीक है? तो वैसा बल्ब जिसमें नियोन गैस भरा हुआ है, तो उसको जब स्विच ऑन कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा फिलामेंट से, तो गैस जो है वो आयनाइज्ड होकर के प्लाज्मा की उत्पत्ति करेगी और फिर बल्ब जो है बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। आज भी वेपर लाइट बहुत सारे होते हैं जिसमें हीलियम गैस, नियोन गैस रहता है, फैक्ट्री में बड़ा बड़ा फैक्ट्री में लगता है कि नहीं? देखते हैं एक वेपर लाइट मारेगा एकदम पूरा दिन हो जाएगा, कैसे? वो नियोन साइन वाले गैस है, नियोन साइन वाले बल्ब है और हीलियम गैस उसमें है, इस सब में तो है ये नहीं, ऐसे ही समझे? हाँ, तो वो सब बल्ब जो है ना, ये सब वो हीट को भी देता है, समझे? तो कुछ कुछ बिजली जो है वो हीट के रूप में खपत हो जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से है उसको हीट की क्या जरूरत है, उसको लाइट की जरूरत है, तो हम क्यों हीट के लिए बिजली की खपत करें और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना जी, है कि नहीं? तो बिजली बचाती है ये सारे बल्ब, ठीक है? लेकिन ये बल्ब भी खराब है, आंखों पर इफेक्ट डालता है, तो अब नया लेटेस्ट आइवे करेगा, कोई ना कोई तो आविष्कार होगा, ठीक है? ऐसा इंफॉर्मेशन है, ऐसा महसूस होता है, इंफॉर्मेशन क्या रहेगा?
क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो तुरंत नया नया टेक्नोलॉजी के लाते हैं। पिछले 10 साल में टेक्नोलॉजी एकदम ग्राउंड से उठ के माथे पर चला गया, मेरा हाइट को भी पीछे छोड़ दिया, समझे। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का कहानी खत्म होता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में इतना ही जानना था, बस थोड़ा सा जानना है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में। कोई पूछे कि प्लाज्मा क्या होता है तो आप उससे कहिएगा कि प्लाज्मा जो है वो मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। अब ये मत पूछना कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्लस माइनस कैसे चार्ज होता है तो उस पर भी चार्ज रहते हैं, तो वो आयंस कहलाते हैं। क्लियर है, बस इतना ही जानिए आसान तरीके से आयंस को समझने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो चार्ज कहलाता है। हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स में होता है ये। ठीक है, एटम्स क्या है तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ही एटम कहलाता है, एटम ही पार्टिकल्स है। ठीक है, एटम से भी छोटा चीज कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर पोजेस्ट्रॉन भी है, मेसोस्ट्रॉन भी है, मतलब कुछ ऐसे भी है और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे कण। ठीक है, 9th क्लास के सिलेबस में बार बार बताया जाता था कि मतलब एटम ही सबसे छोटा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें बताया कि एटम ही बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन फिर और पढ़ाई हुआ तो पता चला कि एटम से भी छोटा कोई चीज है, पार्टिकल से भी छोटा कोई चीज है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझे, तो वही है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जस्ट लाइक ए पार्टिकल्स, उससे छोटा रूप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, और टूट करके आधा बिखर गया, बाकी जो बचा आयंस बन गए, जिसके कारण चमकने लगा। उसको हमने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा, प्लाज्मा कहा कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है दुनिया में। ठीक है, अब जब इंटर में जाएगा तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है, फिर ऑप्टिक्स पढ़ना है जिसमें लाइट पढ़ना है, मैकेनिक्स है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैकेनिक्स है। फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है। क्वांटम फिजिक्स क्या हुआ, तो छोटे छोटे कण के बारे में पढ़ाई होता है, जिससे हम आंखों से नहीं देखते हैं, जैसे पार्टिकल्स आंखों से देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो इस तरह के पढ़ाई होता है फिजिक्स में, उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो ये भी छोटे छोटे भी एक दुनिया है। ठीक है, ठीक, हमारा जो बाल है वो 20 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, समझे, 20 माइक्रोमीटर हमारा बाल है, ये पतला एक बाल। लेकिन हम 1 माइक्रोमीटर की बातें कर रहा, मतलब बाल से बहुत ज्यादा पतला होगा, 20 गुना कम पतला, मतलब आप नहीं देख पाइएगा अगर मैं यहां पर रखूं तो, राइट। अगर इस 1 माइक्रोमीटर को, मेरा मतलब है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर, हाँ माइक्रोमीटर है। अगर इसको, मेरे को बढ़िया से याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं फिर भी अंदाजा लगा देता हूं आपको। ठीक है, अगर इस 1 माइक्रोमीटर को आप 1000 से भागा दीजिएगा तो 1 नैनोमीटर बनता है। ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। समझे कि बाल हमारा 20 माइक्रोमीटर्स का है, तो इतना पतला है एक बाल, इसको 1000 बार, बाल को नहीं बोल रहा, बाल तो 20 माइक्रोमीटर मोटा है जो दिखता है, हम 1 माइक्रोमीटर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और उस 1 को 1000 से भागा दीजिए, मतलब बाल को 1000 बार पतला करना है, ना कि टुकड़ों में काटना है कि लंबा बाल लाओ टुकड़ों करो, नहीं, उसकी मोटाई को 1000 पीस में कर दीजिए, और वो जो 1 पीस बचा उसको 1000 बार पीस में अलग अलग कीजिए। अब जो दिख रहा है वो है पार्टिकल्स। समझ सकते हो कि कितना छोटा है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भी पार्टिकल्स को समझना है कि सर कितना छोटा पार्टिकल्स होता है, कल्पना से बताइए। तो पेजेस लीजिए, एक नॉर्मल पेज लीजिए, हाँ वही पेज जो हम आपको असाइनमेंट देते हैं A4 शीट, उसको 1000 बार मोड़ दो, तो वो जो जितना छोटा बनेगा ना वो पार्टिकल्स कहलाए। हाँ लेकिन मोड़ पाइएगा आप कोई तरीका है ही नहीं कि मोड़ पाएंगे। ठीक है, नहीं मोड़ पाइएगा आप 1000 बार। ठीक, आपको लग रहा है ना कि वो मोटा हो जाएगा, लेकिन 1000 बार आप जब 4 फोल्ड मारिएगा तो इतनी वो हो जाएगा, 100 फोल्ड मारते मारते एकदम मटर का दाना इतना हो जाएगा। और 1000 फोल्ड की बातें कर रहे हैं, मोड़ना है एकदम ऐसे, इन्हें कि एगुनी से ऐसे ऐसे, हाँ तो वही तो कर रहा है, हाइड्रोलिक मशीन से कीजिएगा तो
एकदम बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर मोड़ पाएंगे, अगर आप उसको मोड़ने में सक्षम हो 1000 बार, तो इनविजिबल हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल बनाना है, पृथ्वी को ऐसे करके मटर के दाना इतना कर दो, पृथ्वी ब्लैक होल हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो गुरुत्वाकर्षण इस पृथ्वी में है, ठीक है, वो सारा का सारा गुरुत्वाकर्षण एक मटर में ना आ गया जी, तो वो पावरफुल ना हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो खिंचाव होगा वो इतनी वो सरफेस से होगा, और अभी तो सगरों से हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो ये सब इंटर में पढ़ना है, अभी के लिए तो बस इतना ही है। ठीक, इसको मिटा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करते हैं, फिर टाइम है तो क्वेश्चन आंसर, फिर कहानी खत्म है। इस बुक में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सब दिए गए हैं, क्योंकि उसमें और कुछ फार्मूला भी है। लिख तो लेवे किया होगा। जितना पढ़िएगा उतना नॉलेज है, नॉलेज की कोई कमी है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी एक दुनिया है अपना, समझे? हाँ, पढ़ाई लिखाई में ऐसे बात नॉलेज में मिलेगा ना कि एकदम आश्चर्य हो जाएगा, सुन करके एकदम दिमाग पागल हो। यही से ना सब बोलता है कि ज्यादा पढ़े से पागल हो जाता है, ऐसा नहीं है, समझे? अगर ऐसा होने लगेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? पढ़ाई से कोई पागल नहीं होगा। सब उल्टा सीधा काम करेगा, फिर पढ़ाई पर आएगा तो फिर दिमाग पर जोर पड़ेगा, तो फिर तो दिक्कत है ना। 8वें 9वें में ये स्थिति है। शर्म आनी चाहिए, नहीं? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा। जब खेत में काम करे पड़ेगा ना, सबको तब पता चलेगा। ये रेस में देखे वो बेटा कहा बाबूजी नहीं जाएंगे पढ़ने, तो भेजा मार के खेत में, है कि नहीं? तो कहा हम जा रहे हैं पढ़ने। नहीं तो पढ़ाई के भी लालच हो जाता है कि देखा कि लगता है कि वो लड़की जा रही है पढ़े, तो वो बैग लेके निकालिए पीछे से, है कि नहीं? मोटिवेशन के कमी ना है भाई। ना थोड़े भर दे रहे खाली, कहाँ गया मार्कर? ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में भी थोड़ा सा ही जानकारी लेना है। हाँ, चलो छोड़ो, ऐसे क्या बताएं, क्या लिखा है, ऐसे ही समझो। आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, इसके ऊपर काम किए ये साइंटिस्ट ने, बोस आइंस्टीन ने काम किया। मतलब 2 साइंटिस्ट मिलकर के काम किया, एक बोस नाम के कोई साइंटिस्ट था, समझे, और एक आइंस ई है ना, ये जी ABCD वाला ई ना लिखे हैं, ऐसे लिखते लिखते हमको कंफ्यूज हो गया। ई है ना, आइंस्टीन, एक बोस नाम का कोई साइंटिस्ट था, एक आइंस्टीन, जो एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हो, आपने सही सोचा मैंने में, समझे? इन दोनों ने काम किया। बोस वाले सर ने बता करके चले गए, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी बातों को के ऊपर काम किया और कहा कि नहीं, सही में ये ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर इस चीज को अचीव्ड किया गया, मतलब इस चीज को सफलतापूर्वक हासिल किया गया 3 साइंटिस्टों के द्वारा, 3 साइंटिस्ट के द्वारा, समझे, जिसका नाम था
कॉर्नेल, कैटरली, वेमन, ये तीनों जो साइंटिस्ट है वो यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के। कॉर्नेल, कैटरली, वेमन, क्या नाम है? हाँ, स्पेलिंग अरे तेरी के CORNEL, कॉर्नेल, और कैटरली KTERLLE, वेमन, WEIMN, वेमन। ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही है, इस पे शक है, लेकिन लगभग में सही है कैटरली। ठीक, तो ये 3 साइंटिस्टों के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये जो BEC जो है ये 5th स्टेट है, 5th स्टेट ऑफ मैटर है ये। ठीक है, जब हम पार्टिकल्स को बहुत ही ज्यादा कूल करते हैं, ठीक है, कितना कूल, तो सुपर कूल्ड, ठीक है, तो हमें ये मिलता है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है बस कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बस इतना मिलता है, ये कह के चले गए, खत्म हो गया, यही है ये, और नहीं कुछ। ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन है कि जब पार्टिकल्स को सुपर कूल्ड करते हैं तो एकदम पूरा सब शांत एकदम हो जाता है, तो फिर एकदम अलग तरह के कुछ मैटर मिलता है हमें पार्टिकल्स में, जिससे हमने ये कहा। कुछ अलग नाम रखना चाहिए था, लेकिन लोग ने सालों मेहनत करके कुछ काम करता है तो उसे लगता है कि हमें भी नाम मिलना चाहिए, समझे? इसीलिए जिसने उस चीज को आविष्कार किया तो उसी के नाम पर वो टॉपिक ही बन जाता है। ठीक है, बताने वाला तो बोस नाम के कोई साइंटिस्ट था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसकी बातों को पढ़ा और पढ़ करके बताया तो लोगों को सामने लाया, तो इनका नाम भी जुड़ गया, है कि नहीं? अगर बोस अकेले ही सब कुछ करके चले जाते तो सिर्फ उसी का रहता ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई IPS नहीं बन पाया, तैयारी किया, लेकिन उसने किसी और को बना दिया, तो वो बताएगा ना जी कि हमने उससे पढ़ा था, है कि नहीं? राइट, एक टीचर को एक ही चीज की मोह रहती है ना अपने स्टूडेंट से, वो है सम्मान का। दूसरा है कि जब ये जिंदगी में कुछ बढ़िया करेगा तो इसके जीवन में मेरे बारे में भी 2 शब्द लिखा जाएगा, है कि नहीं? तो खत्म होता है, यही इंफॉर्मेशन था। ठीक, और इसके ऊपर और भी रिसर्च चल ही रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे, यूज के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक, जो था यही था और कुछ है ये नहीं है कि सुपर कूल्ड यानी कि बहुत ठंडा करने पर ये मिलता है। कहा है क्या करेंगे इसका, कोई फायदा नहीं। जैसे आपने प्लाज्मा का देखा ना कि इसका फायदा है, मतलब कि सूर्य क्यों चमकीला, तो प्लाज्मा पाया जाता है, बल्ब क्यों, तो ये है कि नहीं? लेकिन इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद गूगल में बताया लेकिन 9th के कोई भी बुक में नहीं लिखा। ठीक, नहीं तो रिसर्च होगा तो फिर किताबें अपडेट करते रहती है ना, टाइम आगे बढ़े। तो क्या आपने लाया है? गुड इवनिंग, लेकिन ई बजे टाइमिंग है आने का। मैं सब मिलकर बैठे तुम लोग सब मिलकर इन्ने के बात उन्ने करे में रहता है और उन्ने के बात इन्ने करे में रहता है। और प्रभांशु से न पूछो, वही रहता है इस समय दादा बन के। तो यही तो कह रहे हैं तुम लोग, यही तो गलती है कि तुम ऐसा नहीं करता है। अरे जब इन्ने टाइमिंग था तो उन्ने रखवाना कौन जरूरी था? तो इन्फॉर्मेशन तो कोई गया ही होगा, ये तो तय है। छोटे आप मेरी बातों पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन है उनके पास, समझे? कि इस टाइम में इधर है आप लोगों का। अरे कोई जैसे कि कोई कुछ आपसे बोल देगा, सब बात मेरे तरह बोल देगा, सब आईना है कि नहीं? आप अपना दिल काढ़ के भी दीजिएगा ना तो भी नहीं हम यकीन करेंगे।
और मुंह बनाने से तो एकदम नहीं यकीन करेंगे, है कि नहीं? अरे इन लोग इन्फॉर्मेशन देता है कि उधर है क्लास, तो इसी टाइम में उधर भी क्लास। पढ़ो मैथे पढ़ो ना ना, यहाँ कुछ नहीं आएगा, मुँह रहो बैठल एकदम मैथे एकदम। आधा लड़कन तो इसलिए जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जा रही है वहां। अरे चुप रहो, हम लड़कन के चिन्हवे नहीं करते हैं, लगता है हम नाइन्थ में एक थे ही नहीं एक समय में। बूढ़ा का समझ ले हमको, ऐसे प्रवांशु करता है ना। पीयूष के देखिए ना, अगर वैसा रहता तो पीयूष यहाँ पे रहता बैठा हुआ। तुम जाता है मतलब समझ जाओ किस लिए, है कि नहीं पीयूष? अरे चैप्टर खत्म हो गया जी बात, वो तो आपसे देखा नहीं पार लगेगा। चुप रहो, उतना कहाँ गए है मेरा लगता है पुराना वीडियो उठा के देख लिया कहाँ। ठीक है ठीक है, चैप्टर खत्म कर दिए। है ना टाइम? एनसीईआरटी का बुक लाओ, क्वेश्चन आंसर कैसे करवाएं? सब ऐसे ही उठ के चल आता है सब। आप कुछ ही लाएगा, अब तो टाइम हो वाला है, तुम्हारा जैती है 10 हो जाएगा, है कि नहीं? अभी सोने खाए ले इंतजार भी कैले है सब बात हो गया है भाई। अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, है कि नहीं? अब तो छुट्टी होने वाला है, राइट? हो गया एक दूसरा लेक्चर है वही ना, तो सब चैप्टर खत्म करवा दिया, मेरा मतलब है ये चैप्टर खत्म करवा दिया हमने। अब एनसीईआरटी का बीच से क्वेश्चन आंसर होगा और एक्सरसाइज से। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए 3-4 लेक्चर का काम है। 3 घंटा बैठ जाइए, चैप्टर खत्म कर लीजिए और छुट्टी ले लीजिए एक दिन का, है कि नहीं? हाँ 3 घंटे का ही काम है, 3 घंटे में सब क्वेश्चन खत्म हो सकते हैं। ठीक, 4 × 16 मेरा मतलब 160 मिनट बराबर के घंटा? 160 मिनट 2 घंटा मतलब 3 घंटा। ओके, तो 40 के हिसाब से उसको बंद करके रखो, उसमें डस्ट ही सब चला जाएगा। कंप्यूटर का सामान है वो, उसको क्यों खोल के देखते रहता है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो ये है, ठीक है। तो एक बार चैप्टर को रिवाइज करवा दें, आपने एनसीईआरटी का बुक लाया ही नहीं कि हमने है? तो एक बार बता दें कि क्या है चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने आपको मैटर के बारे में बताया था, ठीक है। फिर मैटर कितने तरह के होता है ये सिखाया हमने, ठीक है। फिर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर ने क्या क्या मैटर को क्लासिफाइड किया है, तो उन्होंने मैटर को 5 तत्व के बारे में कहा, जिसने कहा हवा, आकाश, पानी, जल, वायु और ये पृथ्वी, यही सब 5 तत्वों से मिलकर हर एक मैटर बना है, ये कहा। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाइड किया। फिजिकल के आधार पर सॉलिड लिक्विड गैस कहा, केमिकल के आधार पर मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब का नाम दिया। फिर उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस ये सब शुरू होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीनों बताए। फिर उसके बाद हमने बताया कि एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर पार्टिकल से बने हैं उसके क्या एविडेंस है, तो 3 वो बताए थे, है कि नहीं। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 को हमने पानी में घोरा, फिर हमने 2 गैसों का मिश्रण देखा, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, फिर डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है, ये सब कुछ था। फिर लास्ट में था मूवमेंट ऑफ ए पॉलन ग्रेन, तो ये 3 था, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ाया हमने, बताओ, मैं तो भूल गया बोलते बोलते। वेरी गुड। फिर बताया मेल्टिंग के बारे में, फिर कंडेंसेशन, फिर इवेपोरेशन, फिर बॉइलिंग, फिर फ्रीजिंग वगैरह सब, ये सब कुछ पढ़ाया, राइट।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि मैटर ऑफ स्टेट जो है वो बदल सकता है, टेम्परेचर बदलेंगे बदल जाएगा, है कि नहीं। तो वही ना था फ्रीजिंग मेल्टिंग ये सब। और फिर प्रेशर में तो पिस्टन के मदद से हमने दबा करके हमने देखा है कि नहीं, तो लिक्विड बन गया, है ना, कंप्रेस हो सकता है। फिर बहुत सारा एक्टिविटी किया। फिर एक और एक्टिविटी बचा हुआ है, ख्याल आया अभी अभी, ठीक है, मिटार देना। एक और एक्टिविटी, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। ठीक है, जो तुम बोल रहा था कि पसीजता है सर, नहीं पसीजता, कुछ और ही होता है। क्या पढ़ के आया? रिमाइंडर थ्योरम, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो 10th में है। व्हाट इज थ्योरम 12.1? व्हाट इज थ्योरम 12.1? बताओ, एनसीईआरटी बुक। हाँ, व्हाट इज कोर्ड? सर दो साइड ऑफ सर्कल की कनेक्ट करता है वो। व्हाट इज आर्क? अच्छा, चलो पढ़ के आए किया है कि नहीं? सब है? एक एक्सपेरिमेंट है, एक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ख्याल में नहीं था, अभी ख्याल आया, पढ़ लीजिए। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसके लिए हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास चाहिए, ठीक है, समझे? तो लिखिए मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि क्या क्या सामग्री की जरूरत हो। सबसे पहले ग्लास, बस दो ही चीज चाहिए, और दूसरा आइस, बर्फ चाहिए, आइस स्लैब, ठीक है, पीस बर्फ के टुकड़ा भी। नया नया फ्रिज लेता है कोई भी तो देखता है उसमें एक क्यूब देता है प्लास्टिक के। किसका घर में फ्रिज है? तो तुम्हारे घर में होगा ना, एक दिया हुआ ना प्लास्टिक के बर्फ जमाने वाला, तो उसमें रात को बर्फ जमा लीजिए, ठीक है, और फिर सुबह कांच के गिलास में बर्फ को डाल देना। तो सबसे पहले एक गिलास लिया जाए, ये गिलास है, ठीक है। एकदम भर दीजिए इस गिलास को एकदम, हाँ एकदम फुल कर दो, एकदम एक्सपेरिमेंट करना है ना, भर दीजिए। जितना भर दोगे उतना आसानी से एक्सपेरिमेंट हो जाए, क्योंकि जितना ये भरा हुआ रहेगा ठंडे आइस से उतना जल्दी आप देख पाइएगा। आपने कहा कि जब फ्रिज का ठंडा पानी लेते हैं गिलास का सर तो पानी पसीज जाता है। हमने कहा नहीं, आपने माना नहीं, ठीक है, तो अब करके देखेंगे तब तो मानिएगा, है कि नहीं। तो हमने आपका काम को आसान करने के लिए बर्फ ही ले लिया, अब तो और पसीजेगा तेजी से, है कि नहीं।
तो देखिए जो गिलास है इसमें से पानी बाहर निकल के नहीं आएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन फिर कोई लड़का हमसे ये पूछेगा कि हमने देखा सर इसके सतह पर पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स, यही ना कहना चाहता है जी, वाटर ड्रॉपलेट्स देख लिया, ठीक है। ये है वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। इसमें हमने लिया आइस, ये है ग्लास। चलो एक्टिविटी खत्म हो गया, ठीक है। आइए समझ लीजिए इसको। पानी नहीं पसीजा तो आप कहिएगा कि ये कहां से आया बूंदे। एक्चुअली जो ये हमारे चारों तरफ, इस ग्लास के चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पानी के छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है, वेपर के रूप में जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जब वो ठंडा होगा वेपर तो जाहिर सी बात है गैस से लिक्विड में बदलेगा, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये बर्फ बहुत ही ज्यादा ठंडा है और वेपर जो है वो तो वाष्प है ही, तो जब वो वेपर इससे टकराएगी तो कंडेंसेट ना हो जाएगा जी, संघनन प्रक्रिया ना हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कम तापमान मिला, टेम्परेचर कम मिला, ठीक। तो वो कंडेंसेट होकर के पानी की बूंदे बनकर इसी के ऊपर जमा हो गया। क्यों? क्योंकि जब इसी के ऊपर कंडेंसेशन हुआ तो यहीं रह गया। बार बार कंडेंसेशन हुआ, बार बार यहीं पे हुआ, तो बार बार टकरा करके फिर नीचे भी पानी हो सकता है गिरने लगे, है कि नहीं, ना कि अंदर से बाहर आ रहा था। क्या है अब मैटर पता चल गया। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। हमारा एक्टिविटी था कि इस हवाएं में वाटर वेपर होती है, उसकी सबूत है, इससे खत्म हो गया टॉपिक। कुछ नहीं लिखना, फिगर बनाओ, कहानी खत्म। फ्रेश वाटर क्यों रहेगा? पोल्यूटेड वाटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हवा में तो बहुत सारे तरह के गैसेस है, SO2 भी है, ये सब कुछ भी है कि नहीं। बारिश की पानी फ्रेश रहता है, प्योर रहता है, लेकिन अब नहीं रहता है क्योंकि अब तो पॉल्यूशन बढ़ गया है ना, इसीलिए, ठीक है। वाटर 4 प्रकार के होता है पानी। हम लोग जिसमें से पीते हैं वो है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। पानी 4 प्रकार के, इंटर में पढ़े के है पानी 4 प्रकार के। तुम कौन प्रकार का पानी पीता है? मिनरल वाटर हो पीता है, सॉफ्ट वाटर, वेरी गुड, है कि नहीं। हार्ड वाटर भी होते हैं, फिर डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, फिर एक और तरह का वाटर है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर बारिश की पानी डिस्टिल वाटर है, लेकिन अब उसे डिस्टिल वाटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी है, SO2 भी, सल्फर भी मौजूद है, तो सब उससे मिल ना गया जी, तब पोल्यूटेड हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा दिन का पॉल्यूशन जो है वो सब ऊपर एकदम बाइनियत एकदम जमा होगा, और जब बारिश होएगी तो उसी के साथ साथ वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उस पानी ने ऑब्जर्व कर लिया पॉल्यूशन, आपका शरीर के ऊपर गिरेगा तो आपका शरीर पर फुहाड़ा निकल जाएगा, समझे। इसीलिए नहीं नहाना चाहिए पहली बारिश, ठीक। बारिश भी कई तरह के होता है, मानसून के कारण होता है, तो और भी बहुत सारा रीजन है कि नहीं। ज्योग्राफी वाले सर स्कूल में बोले ही होंगे अक्सर, ठीक है। और जानना चाहते हैं तो और जानिए। बैटरी में जो पानी डालते हैं वो डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है। कुछ लोग उससे ऐसा डरता है जैसे एकदम तेजाब है, जबकि वैसा कुछ नहीं है। एक घोट मार भी लेंगे तो कुछ नहीं मारेंगे, है कि नहीं। लेकिन उसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें मिनरल्स कुछ भी है ही नहीं, तो वो फायदा नहीं करेगा, बस प्यास बुझा सकते हैं। लाओ गिरा के देखो, लाओ, नहीं होना चाहिए। हाँ ना,
उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है डिस्टिल वाटर। तो ठीक है, लाओ हम डाल के देखेंगे अपने ऊपर, है कि नहीं? ठीक, तो ठीक है, हम देखते हैं गिरा करके, है कि नहीं? मेरे कपड़े भी खराब होना चाहिए भाई, वो भी पानी ही है, बस उसमें से सारा मिनरल्स निकाला हुआ है कि नहीं? हम भी तो करके देखे ही हैं, कुछ भी तो नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। जब स्किन को नहीं कुछ कर सकता है तो कपड़ा को क्या करेगा? यहाँ तक कि डिस्टिल वाटर को पिया भी जा सकता है, समझे? हाँ, डिस्टिल वाटर पी के भी दिखा सकते हैं। क्या है पीने में? क्या है उसको पीने में? डर क्यों? एसिड थोड़ी है। जाओ नया नया सील पैक बॉटल लेके आओ, बोलो जाकर के डिस्टिल वाटर दीजिए। हाँ भाई, बैटरी में ही डिस्टिल वाटर को डाला जाता है भाई। जाओ जाओ जाओ, मर जाएंगे जी। डिस्टिल वाटर पढ़ाई लिखाई सब नहीं ना किया है। डिस्टिल वाटर क्या है तो उसमें से सब कुछ निकाला हुआ है, मेन्यूसिएशन। टाइम है एनसीईआरटी का बुक कितना हुआ? ओके, तो अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर ये सब करवाएंगे। चैप्टर तो लगभग खत्म ही हो गया, अब सेकंड चैप्टर फिर करवाएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन।